नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। देखिए, आपकी बॉडी के लिए विटामिन डी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि विटामिन डी की प्रेजेंस में क्या होता है, आपकी बॉडी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करती है, फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग होती है उसमें भी विटामिन डी का रोल होता है। आपका ब्रेन सेल जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं उसमें भी क्या होता है, विटामिन डी का रोल होता है। ठीक है, आपकी मांसपेशियों को जो स्ट्रेंथ मिल रही है, आपकी हड्डियों को जो स्ट्रेंथ मिल रही है, उसमें भी क्या होता है, विटामिन डी का रोल होता है। इसलिए विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए क्या होती है, ज़रूरी कंपोनेंट है। अगर इसमें कमी आ जाती है तो आपकी बॉडी क्या है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स देती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी होने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको होती है। तो देखिए, विटामिन डी की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको होती है। जब भी विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में होती है तो सबसे पहले क्या होता है, आपको हेड स्वेटिंग होती है। अब देखिए, जिन लोगों में डेफिशिएंसी होती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और ये पसीना कहाँ आता है, सर पर आता है और नेक पर आता है। ठीक है, तो सर पर और नेक पर अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और स्पेशली रात में ये पसीना आ रहा है, तो वो क्या बताता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की क्या है, कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब रात में सोते हैं तो उनका पिलो क्या होता है, पूरा गीला होता है, या अगर वो किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में भी बैठे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो एक कारण आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या होता है, डिप्रेशन। जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी किस वजह से होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है, मूड स्विंग होते हैं और डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है, सैडनेस होती है। तो उसका एक कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है। तीसरा जो कारण होता है वो है पैनिक अटैक। अब ये पैनिक अटैक किस चीज के आते हैं, देखिए, ये आते हैं आपके एंजाइटी के और फियर के। यानी अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या होती है, घबराहट, बेचैनी या डर के बीच बीच में क्या होते हैं, अटैक आते हैं। डिप्रेशन होता है। ठीक है, सर में या नेक के आसपास क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और डर और घबराहट, बेचैनी के बीच बीच में क्या होता है, अटैक आते हैं। ये चीज़ें बताती है कि आपकी बॉडी में क्या है, विटामिन डी की कमी है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, देखिए, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है कि जब आपकी बॉडी में इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, तो जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनका इंसुलिन क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, जिससे क्या है, इन फ्यूचर उनको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस भी होते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज वो होता है जो आपको 30 या 35 साल के बाद जो शुगर होता है उसे टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। और ये होता है कि अगर आपकी बॉडी ने में जो इंसुलिन है उसने काम करना बंद कर दिया है तो जो डायबिटीज होता है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। तो जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिनको होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी में इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, और लंबे टाइम तक अगर डेफिशिएंसी बनी हुई है तो इन फ्यूचर उनको टाइप 2 डायबिटीज भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगली क्या प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, जब आपका डाइजेशन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो रही है, बीपी बढ़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। देखिए, जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम उनको होती है, यानी उनका वेट भी बढ़ जाता है, उनकी बॉडी में बीपी भी हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। अगली प्रॉब्लम क्या होती है कि पीसीओएस की भी प्रॉब्लम होती है। यानी देखिए, अगर लंबे टाइम तक डेफिशिएंसी बनी हुई है तो फीमेल्स में क्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम कैसे होती है, देखिए, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, यानी शुगर लेवल बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो क्या होती है, फीमेल्स में पीसीओएस की भी प्रॉब्लम होती है, यानी उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम होती है, उनकी मेंसेस क्या होते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये भी उन लोगों में होता है जिनका विटामिन डी क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, या उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अगला होता है मसल
वीकनेस यानी मांसपेशियों में क्या होती है, कमजोरी आ जाती है। अब विटामिन डी क्या करता है, आपकी मांसपेशियों को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनकी मांसपेशियां भी क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं और बोन पेन भी होता है। अब हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। देखिए जैसा मैंने बताया कि विटामिन डी की प्रेजेंस में क्या होती है, आपकी बॉडी में कैल्शियम का या फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन होता है, आपकी हड्डियों को क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो जब क्या होता है, आपकी बोन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अब ऑस्टियोमलेशिया होता है कि आपकी हड्डियां क्या होती है, खोखली हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती है और इजीली टूटना स्टार्ट हो जाती है। अगर हल्का सा भी आप गिर रहे हैं तो एकदम से फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी में होता है। ठीक है, अगला है गम डिजीज एंड टूथ डिके। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए उनके जो मसूड़े हैं वो क्या होते हैं, फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लीडिंग उनसे होना स्टार्ट हो जाती है। टूथ डिके होता है कि उनकी क्या होती है, जैसा मैंने बताया कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे हड्डियां होती हैं वो कमजोर पड़ जाती है। तो आपके जो दांत हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं और दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी में होती है। अगला जो होता है वो है हेयर लॉस। अब देखिए विटामिन डी क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बेटर होती है। तो जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है उनके क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, बार्डनेस हो जाती है, गंजापन आ जाता है। ठीक है, और वो स्पेशली होता है एलोपेशिया अरेटा में। अब देखिए एलोपेशिया अरेटा एक टाइप का हेयर फॉल होता है, इसे हम ऑटो इम्यून हेयर लॉस भी बोलते हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल को क्या करता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। वो प्रॉब्लम भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है तो उनमें एलोपेशिया अरेटा की प्रॉब्लम आती है, हेयर क्या होते हैं, पूरा झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, डिप्रेशन होता है, पैनिक अटैक आते हैं, वो डर के और घबराहट के आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है यानी इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज बढ़ जाता है। ठीक है, डायबिटीज या शुगर लेवल बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है जिससे वेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फीमेल में पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, गम डिजीज आते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं। ठीक है, दांत क्या होते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें क्या होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, हेयर लॉस होता है। ठीक है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोनिक फैटिग, देखिए क्रोनिक फैटिग होता है लंबे टाइम से अगर आपको थकान महसूस हो रही है। ठीक है, आपकी क्या हो रही है, शरीर काम नहीं कर पा रहा है, बहुत थकान लंबे टाइम से लग रही है, तो उसका एक कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकता है। क्योंकि विटामिन डी आपकी मांसपेशियों को, आपकी हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है, उन्हें क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अगला कारण है इंचुमेनिया। इंचुमेनिया होता है कि आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, रात में नींद नहीं आती और दिन में क्या होती है, ऐसा लगता है कि नींद आ रही है। वो प्रॉब्लम भी विटामिन डी डेफिशिएंसी पेशेंट में होती है, जिनको क्या होती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगला है ब्रेन फॉग। अब देखिए ब्रेन फॉग होता है कि उनका जो मेमोरी होती है वो शार्प नहीं होती है। ठीक है, चीजें वो भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, या कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मेमोरी वीक पड़ जाती है। वो भी क्या होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंट जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्रेन फॉग की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे लक्षण क्या होते हैं, आपकी बॉडी आपको बताती है। इनमें से अगर 2 या 3 लक्षण आपके मैच हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना विटामिन डी क्या लेवल क्या करना है, चेक करवाना है। फिर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। अगर आपका विटामिन डी लो आ रहा है इसके बाद आपको सप्लीमेंट लेने हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें देख के ही आपको क्या है, सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि कभी कभी क्या है, बॉडी ओवरडोज लेने की वजह से भी बॉडी में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये सिम्टम्स अगर आपके मैच हो रहे हैं तो सबसे पहले अपना विटामिन डी चेक करवाइए और अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।